जय हिंद बच्चों। बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपको अटल आवासीय विद्यालय का जो पेपर हुआ है लखनऊ का उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर पैटर्न कैसा है। देखिए मैंने बताया हुआ है कि जो पैटर्न है वो नवोदय की तरह है लेकिन कुछ प्रश्न अलग आ रहे हैं इसके। ये देखिए ये जो बुक है ये राघव प्रकाशन की बुक है जो कि अटल आवासीय विद्यालय के साथ साथ विद्या ज्ञान के लिए बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें दिए हुए गए हैं। और ये जो किताबें हैं आप जैसा जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के राज्य के जो बच्चे हैं केवल वो इस अटल आवासीय विद्यालय परीक्षा को दे सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है। तो आप बस अटल आवासीय विद्यालय 2024 प्लेलिस्ट आपको देखनी होगी। तो आप उसमें पूरी डिटेल बच्चों आ जाएगी। आप अपने जनपद का देख सकते हैं। जो फॉर्म कई बच्चे पूछ रहे हैं हमारा कब आएगा, वो कुछ ना करें, बस अपने जो जनपद है आपका जिला है वहाँ का जो श्रम विभाग है वहाँ चले जाइए, वहाँ आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, वहीं जमा भी करना है। ठीक है। अब मैं आपको प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ और उसका हल करने का तरीका भी पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। बच्चों अटल आवासीय विद्यालय के और मॉडल पेपर देखने के लिए बस अपना आप यूट्यूब खोल लीजिएगा। यूट्यूब पर नौ शिक्षण आप लिख दीजिएगा। ये देखिए मेरा लोगो आ जाएगा, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करना है इस जगह पे। ठीक है। तो इस जगह पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये हिंदी में बेशक लिखा है, इंग्लिश में आ जाएगा आपका वीडियो शॉर्ट्स लाइव और ये प्लेलिस्ट। तो आपको इसी प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वैसे देखिए आपके सामने जो है प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए जो अभी लेटेस्ट जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, कोई जानकारी आ रही है या जो नया मॉडल पेपर सॉल्व पेपर मैं डालूंगा वो इसी में डालूंगा, अटल आवासीय विद्यालय 2024। ठीक है। तो कई बच्चे जैसे खोज नहीं पाते हैं कि कई पूछने से श्रमिक कार्ड कैसा होता है। देखिए आपके सामने है एडमिशन, जब इसकी वो आई जानकारी आई, कुछ मॉडल पेपर मैंने डाले, कुछ लाइव क्लास भी किए हैं। ठीक है। और ये प्रयागराज का है, सहारनपुर मुजफ्फरनगर शामली का है। परीक्षा कैसे होगी, कैसे सवाल आएंगे, क्या क्या पढ़ना है, ये मैंने बताया हुआ है कैसे पढ़ना है, इसको आप देख लीजिए। और ये देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे। एक और मॉडल पेपर मैंने बताया हुआ है, अयोध्या मंडल का फॉर्म है। वैसे फॉर्म के साथ कौन कौन से कागज़ लगेंगे ये मैंने बताया। श्रमिक कार्ड कैसा होना चाहिए, बार बार सवाल आ रहे हैं। ई श्रमिक कार्ड है, ये कार्ड आप इसको देख लीजिए। 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो है, आपकी पूरी जानकारी यहाँ हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी वजह से नहीं बन पाया है तो आप जो इस समय 6 में पढ़ रहे हैं, 5 में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बनवा देंगे, कक्षा 9 में भर देंगे। जो बच्चा 1 या 2 में है उनके लिए बनवा देंगे, कक्षा 6 के लिए भर पाएंगे। तो श्रमिक कार्ड ऐसे बनाइए, पूरी जानकारी इसमें दी गई है। यहाँ वाले में लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव का फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। पूरी जानकारी फॉर्म कैसे भरें पूरी जानकारी दी हुई है। लगभग देखिए 6,000 लोग इसको देख चुके हैं कि फॉर्म कैसे भरें। उस हिसाब से लग रहा है कि फॉर्म ठीक ठाक भरे जाएंगे। 5,040 सीटें भी हैं। और यहाँ पर देखिए आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी का है, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली का है, आजमगढ़, मऊ, बलिया का फॉर्म दिखाया मैंने, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद का दिखाया, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज का दिखाया, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, जहाँपुर का दिखाया, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती का दिखाया, मिर्जापुर, भदोई, सोनभद्र का मैंने यहाँ दिखाया है। इस तरह से वाराणसी का कैसा स्कूल है, ये अलीगढ़, हाथरस, इसका दिखाया मैंने। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये तो मैंने देखिए 2024 वाली प्लेलिस्ट खोली है, उसमें डिटेल है। अन्य देखिए लास्ट ईयर का है, जब ये लास्ट ईयर पहली बार स्कीम आई थी तो मैंने इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया था। तो आप नीचे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। ये कक्षा 6 वालों के लिए भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि ये देखिए 57 वीडियो इसमें है। इसमें भी मॉडल पेपर है। शुरुआत में जितनी जानकारी आई थी ये है। अब आप तैयारी अगर और अच्छा से करना चाहते हैं, मैं मॉडल पेपर तो आज अभी डाल ही रहा हूँ सॉल्व पेपर। तो आप क्या करेंगे, मेरे जो नवोदय के वीडियोज़ हैं, ये देखिए 2023 के नवोदय के जितने भी सॉल्व पेपर हैं या वीडियोस मॉडल पेपर बनाए हैं उसको देख लीजिए। ठीक है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे तो मैंने 25 वर्षों के आए हुए प्रश्नों को नवोदय के बताया हुआ है। इसको आप देख लीजिए। लौसा मासा के प्रश्न अभी इन्होंने एग्जैक्ट सिलेबस नहीं दिया, कोई भी सवाल इसमें आ सकता है। फिर आपका ये देखिए इसका फाउंडेशनल न्यू वीडियोस मैंने इसमें बनाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए गुणज और गुणनखंड यानी कि मल्टीपल ऑफ फैक्टर के वीडियो हैं, और जो 25 वर्षों के प्रश्न वो मैंने बताए हुए हैं। साथ में ये फाउंडेशनल कोर्स है न्यू मजबूत करने के लिए। वैसे ही भिन्न के सवाल कैसे करें इसकी फाउंडेशनल वीडियोज़ ये हैं। 25 साल के जो प्रश्न आए हैं वो मैंने यहाँ बताए हुए हैं। साथ ही साथ देखिए पूर्ण संख्याओं पे ये संख्या पद्धति के 25 साल और पूर्ण संख्या के 25 साल के जो प्रश्न है वो मैंने बताए हुए हैं। तो ये कहीं पे भी यूट्यूब पे आपको इस तरीके से बच्चों नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। बच्चों ये जो बुक है राघव प्रकाशन की, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसके ज़रिए भी बुक मंगा सकते हैं। ऐसे जितने भी ज़िले हैं वहाँ का जो बस स्टैंड या कचहरी होता है, वहाँ की जो मुख्य दुकानें होती हैं, वहाँ पर यह किताबें उपलब्ध हैं बच्चों। ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न आ रहे हैं, ये लखनऊ का पेपर है 2023-24 का। जो प्रश्न आ रहे हैं कुछ तो देखिए नवोदय के पैटर्न पे हैं,
ठीक है। और अगर आप कहेंगे ऐसे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं तो आपको बस अटल आवासीय विद्यालय प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर जाकर देखनी है। ठीक है। अभी मैं बीच में दिखाऊंगा, जिनको नहीं आता है प्लेलिस्ट देखने उसका भी मैं तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें इस तरह से आया था कि प्रश्न 1 से 4 के 3 चित्र एक क्रम श्रेणी में व्यवस्थित किए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। तो देखिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक है। ऐसे ही देखिए आएगा, निर्देश एक बार पढ़े रहेंगे तो ध्यान रहेगा। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों को एक चित्र का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें से उत्तर चित्र का चयन हमें करना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर त्रिभुज है, फिर गोला है। तो ये घूम के दूसरे वाले चित्र में घूम के मतलब यहाँ आया है, मतलब कि इस जगह पे आ गया है। ये घड़ी की उल्टी दिशा में एक बार घूमा। ठीक है। पुनः इस वाले चित्र में यहाँ से यहाँ घूम के आया, मतलब एक एक बार घूम रहा। तो इसका मतलब अगर किसी एक को पकड़ सकते हैं, बराबर को पकड़ लो, गोले को पकड़ लो, तो मैंने त्रिभुज को लिया है। इसका मतलब त्रिभुज यहाँ आएगा। जब त्रिभुज यहाँ आएगा तो भाई, और जो चित्र हैं आपके इसमें इक्वल टू यहाँ आएगा, वैसे ही गुणा का चिन्ह यहाँ आएगा, और जो सर्किल है वृत्त है यहाँ आएगा। तो ये किस में ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी बच्चों एकदम मैच इससे कर रहा है। तो ये देखिए इस तरह के जब भी सवाल होते हैं तो या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे या घड़ी की दिशा में घूमेंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं, या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए घूमेंगे। ठीक है। तो ये देखिए अगर मान लीजिए कोई चित्र यहाँ पर है तो 90 डिग्री घूमकर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो इस तरह से भी आप चलेंगे। अभी मैं कोण के भी प्रश्न समझाऊंगा तब आपको क्लियर होगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हाँ सर कुछ और मॉडल पेपर चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए इस वाले प्रश्न में ये तीर का निशान है, इसके बाद आपका ये घूम गया है, इधर को ये घूम रहा है। देखिए ये चित्र ही लगातार घूम रहा है, फिर ये यहाँ पे आ गया, तो अगला कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है। अगला आपका यहाँ पर आएगा, और ये जो चित्र है आपका ऐसे आएगा। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दो ये दिए हुए, लेकिन तीर का निशान इन्होंने उल्टा घुमा दिया है, क्योंकि देखिए क्रम आप देखेंगे तीर का निशान यहाँ है, फिर तीर का यहाँ निशान है। तो इसलिए बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। क्यों सही है इसको आपको बस ध्यान से देखना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। अभी एक चीज़ जरूर कहूँगा, अभी मैंने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का आंसर की बताया हुआ है। ठीक है। तो और उसमें सवालों को दिखाया हुआ, तो उन सवालों को आप ज़रूर देख लीजिएगा नवोदय वाले के। ठीक है। तो उसका आपको जो नवोदय 2024 की प्लेलिस्ट है उसमें आपको सवाल दिख जाएंगे आए हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, एक वृत्त है, इस वाले में 2 वृत्त हो गया, तीसरे वाले में 3 वृत्त हो गया। इसका मतलब चौथे मतलब ये वाले में 4 वृत्त होने चाहिए। ठीक है। तो हम देख रहे हैं 4 वृत्त सभी चित्रों को लेते हुए, क्योंकि सभी बढ़ते जा रहे हैं, कोई इसमें से गायब नहीं होना चाहिए। तो केवल इसमें देखिए 1 है, फिर आपका 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है। इस वाले में देखिए जो ये वाला है, ये भी, इसमें भी 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर यहाँ 4 है। इसमें भी वही चीज़ है, 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ 4 हैं। लेकिन उत्तर डी क्यों होगा, डी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 1 की पोजीशन है, 1 जहाँ वृत्त है वो अपनी जगह है, इस वाले में नीचे को आ गया है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ नहीं होगा, ऑप्शन डी उत्तर होगा। तो चीज़ों को समझ के चलना, जब देखिए तो चारों चित्र को एक साथ आपको देखना। ये देखिए एकदम अलग प्रश्न है, ये नवोदय में कभी भी इस तरह का प्रश्न नहीं आया है। ठीक है। पैटर्न है बेशक, लेकिन प्रश्न नहीं आया है। ये देखिए एम यहाँ था, इसके बाद एम घूमकर यहाँ आ गया। ठीक है। फिर एम घूमकर नीचे की तरफ आ गया, मतलब पहले इस जगह आया फिर इस जगह। इसका मतलब एम अगला कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। एम जो है यहाँ पर आएगा। एन कहाँ आएगा, एन यहाँ पर आएगा। ओ यहाँ आएगा, पी यहाँ आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका इसलिए सही है। बस आप चीज़ों को समझ के चलिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। फिर चौथा हो गया। आइए 5वां प्रश्न, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्न आपके आने वाले हैं। अब ये देखिए मेरे ख्याल से दर्पण वाला है, पहले पढ़ लें। प्रश्न संख्या 5 से 8 दिए गए प्रश्नों को बाईं तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है, दाईं तरफ 4 आकृतियाँ ABCD दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब हो, यानी कि मिरर इमेज हो। ठीक है। तो मिरर इमेज का ये भी एकदम अलग प्रश्न है। तो ये बच्चों सवाल नंबर कितना है, 5वां। तो 5वां सवाल अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो इसमें देखिए जो P जो अगर इस तरह है तो ये इधर पलट, ये चीज़ें पलट जाती हैं। चीज़ें जो हैं ये पहले हो जाएंगी, ये पहले हो जाएंगी, ये वाली चीज़ें बाद में हो जाएंगी, लेकिन पलट जाएंगी। ठीक है। और S जो है आपका S जो है आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है। और आपका ये जो स्क्वायर है वो अपनी जगह रहेगा, त्रिभुज अपनी जगह रहेगा। तो ये हम देख रहे हैं
ये प्रश्न संख्या इसके बी के तीसरा जो है वो, अच्छा हाँ, तीर का निशान, तीर छूट गया, तीर का निशान ऐसे बनेगा। तो ये बच्चों ये एकदम इससे ये मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। अब आइए प्रश्न संख्या छठा देखें। छठे में बच्चों देखिए ये जो सी है, सी जो है वो इधर को आ जाएगा, ठीक है, और बी जो है वो इधर को आ जाएगा लेकिन घूम जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बच्चों इसका सी में, इसका भी सी आंसर है। अब आइए प्रश्न नंबर 7 देखें। प्रश्न संख्या 7 में ये अगर तीर इधर का निशान है तो ये इधर को बदल जाएगा, ठीक है, ये इधर को मुँह है तो ये इधर को हो जाएगा, ठीक है। सर्किल यहाँ पर है तो इसका सर्किल यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 का भी बच्चों सी जो ऑप्शन है यहाँ पर सही है। अब देखिए ये वाली प्रश्न आकृति, प्रश्न संख्या 8, 8वें वाले में काला वाला वर्ग यहाँ पर है, ठीक है, पहले है तो बाद में है तो पहले हो जाएगा, ये मैंने पहले ही बताया, पहले हो गया। खाली वाला यहाँ हो जाएगा और खाली वाले के साथ यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 8वें में ये यहाँ नहीं दिख रहा है, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों, हूबहू है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए निर्देश पढ़ लें। 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग रिक्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए चित्रों में ABCD पर गौर कीजिए तथा जिस उत्तर चित्र को प्रश्न चित्र के रिक्त स्थान पर लगाने से आकृति पूर्ण होती है उसे बताइए। अब हमें बताना है ये आकृति जो है वह किससे पूर्ण हो रही है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं इस वाले आकृति में तो ये देखिए तो ये आकृति पूर्ण हो रही, ये इधर का भी है, फिर ये सीधा भी था, इन्होंने उल्टा कर दिया, ये सीधा भी था, ये मैंने उल्टा कर दिया। तो हूबहू देखिए ये फिगर किस में है, ये ऑप्शन नंबर ए में ही है बच्चों इसके, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 10 में आइए। प्रश्न संख्या 10 का अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस वाले चित्र में इसको पहले हम पूरा कर लें, ये गोला बना यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक हम ये बना दें, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि किस वाले फिगर में है। तो ये बच्चों देखिए इस तरह का जो चित्र है वो केवल ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। तो काफ़ी आसान प्रश्न था ये भी, बस आपको ध्यान से देखना है, आपकी गलती नहीं होगी। और देखिए जिस हिसाब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे ख्याल 60-70% के आसपास करते हैं तो मुझे लगता है सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 11 का देखिए। 11 के ऑप्शंस हम ध्यान से देख लें। इसमें देखिए ये पहले वर्ग को हम पूरा करें, ये जो वर्ग है इसको हम पूरा करते हैं, ठीक है, ये पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हर एक में ये लाइन पूरी जा रही है तो इसको हम पूरा कर लें। तो कौन सा चित्र मिला हमें, देखिए ये और ये वाला चित्र मिला। ये किस में है, ये साफ साफ दिख रहा है, ये वाले ऑप्शन में है, मतलब इसका जो 11वां का ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो सही है, ठीक है। अब प्रश्न चित्र आपने ये देख लिया 12वां वाला, ठीक है। 12वां के ऑप्शंस आपको दिखा दें पहले, 1 मिनट रुक के, 1 मिनट, इसको पहले हल कर लें यहीं पे 12वां का, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सब में गोला बनाना तो हमने गोला बना लिया, 1 मिनट, हमने क्या किया, गोला यहाँ बना लिया। और लाइन देखिए यहाँ पर 2 लाइन 2 लाइन 2 लाइन सब में है तो यहाँ हम 2 लाइन बना दें। अब ये भी ये चित्र जिसमें होगा वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम आते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर पे आए तो ये देखिए इसमें केवल इसी में एक ये आ रहा है जो मैंने अभी चित्र आपको बनाया था। तो इस तरह से प्रश्नों को आपको हल करना है। अब देखिए 13 से 16 तक क्या करना है। प्रश्न संख्या 13 से 16 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दिए गए। इन 4 शब्दों चित्रों में से एक चित्र शब्द अन्य से अलग बेमेल है। अलग बेमेल चित्र या जो भी कुछ है शब्द है उसे बताइए, ठीक है। तो इस वाले चित्र में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सब में देखिए आधा आधा बटा हुआ है, सब में आधा आधा बटा हुआ है, इसमें बटा हुआ नहीं, इसमें 1/4 बटा हुआ है। तो साफ साफ पता चल गया ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों सही है। प्रश्न नंबर 14 में आते हैं। प्रश्न 14 जो है इसमें अगर आप देखें सभी में 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है सीधी लाइन है, मतलब 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ऑप्शन ए बच्चों इसका सही है, ठीक है। अब 15वां प्रश्न, पेंसिल, तख्त, नदी और कुर्सी, ये सभी चीज़ें लकड़ी से बनती है, नदी तो भाई पानी से है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए काफ़ी आसान था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सारस, हिरन, गौरैया और कबूतर, ठीक है। तो इसका बच्चों आप देख रहे हैं सभी जो हैं चिड़ियाँ हैं, बर्ड हैं, और हिरन जो है एक पशु है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ होगा। अब देखिए ये सवाल कुछ समय वाले हैं। मोहन की घड़ी में 6:45 बजे हैं, तो बताओ 40 मिनट बाद घड़ी पे कितना बजा होगा। तो
तो बच्चों देखिए बस हमें प्लस करना है, ये ध्यान रहे आपको कि कैसे किया जाता है। अब देखिए 6:45 है, मैं यहाँ देखिए जोड़ना सिखा रहा हूँ समय को। और वैसे भी आप कर सकते हैं, 2 तरीके बता देते हैं जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि घटाने वाले प्रश्न में फिर ये चीज़ें काम आएंगी। हम ये जोड़ते हैं, 5 हो गया, ठीक है। अभी हम इसको यहीं रहने देते हैं, अभी समझाऊंगा। ये हो गया 8 और ये हो गया 6। भाई ये 6:85 तो होता नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि इसमें का 60 मिनट, 85 को कैसे लिख सकते हैं, 60 में हमेशा लिखिए, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 + 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब हमने 60 + 25 लिखा, तो इसके 60 को घंटे में ले आएंगे तो 1 घंटा यहाँ बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 7, और ये जो बचा वो हम लिख देंगे 25 यहीं पे। तो 7:25 PM। PM और AM पे ध्यान दीजिएगा, कई बार 7:25 होगा उसके साथ AM लिखा रहेगा कन्फ्यूज़ करने के लिए। AM मतलब दोपहर के 12 बजे के समय, और ये है दोपहर के बाद का समय, ठीक है। तो 16वां जो है बच्चों आपका आंसर हमारा आ गया है, इसका ऑप्शन नंबर C जो है वो सही है। और दूसरा तरीका क्या है, कई बच्चे बोलेंगे सर ये वाला थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो ये देखिए आसान तरीका एक और, 15 मिनट इसमें जोड़ेंगे, 15 मिनट इसमें जोड़ेंगे, 6:45 हो रहा है, 6:45 हो रहा है, तो 7 बज गया। इसका हमने 15 मिनट ले लिया, 15 मिनट हमने इसका ले लिया, कितना आया, 25 मिनट बचा, तो 7:25। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, जो बच्चे इस तरीके से चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर C बच्चों इसका सही है, ठीक है। अब देखिए ये एक और सवाल है, रामू की घड़ी में घंटे की सुई, घंटे, अब जब भी देखे चित्त वाला जरूर बने, घंटे की सुई 4 पे है भाई, घंटे की सुई 4 पे है, यहाँ 3 कर लें, यहाँ 5 कर लें, यहाँ पे हम 6 कर लें, ठीक है। पर सुई पर तथा मिनट की सुई 12 पर है, भाई मिनट की सुई 12 पे है, मतलब 4 बज रहा है। तो बताइए 1 घंटे 15 मिनट बाद कितना बजा होगा। भाई 1 घंटा 15 मिनट, 4 बज रहा है, 1 घंटा 15 मिनट मतलब 5 बज गया 1 घंटे बाद, और 15 मिनट जोड़ दें तो 5:15। तो काफ़ी आसान सवाल था, पढ़ने सवाल थे। तो 18 का बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका B जो है वो सही है। इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है आपके सामने, लता 8:15 पर अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकली, 8:50 AM पर अपने विद्यालय पहुंच गई, तो बताइए उसे स्कूल पहुंचने में कुल कितना समय लगा। कुछ नहीं, 8:50 में से हम क्या करेंगे, 8:15 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 आया, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, ये 0 आ गया, मतलब कुल कितना लगा, 35 मिनट लगा। तो काफ़ी आसान था, तो ऑप्शन नंबर D बच्चों इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा अपने घर से रेलवे स्टेशन बस से 4:45 PM पर पहुंची, यदि उसे घर से स्टेशन आने में 1 घंटा लगा, तो बताइए वो अपने घर से कितने बजे निकली थी। बस 4:45 से 1 घंटा पहले, मतलब एक आपको यहाँ घंटे वाले में माइनस करना है, मतलब कि 3:45, ठीक है। तो 20 का बच्चों इसलिए ऑप्शन नंबर C जो है वो सही है, ठीक है। तो काफ़ी आसान प्रश्न ये भी था। बच्चों देखिए आपके सामने प्रश्न है, रमा अपने घर से पूर्व दिशा की ओर जाने वाली सड़क पर जा रही थी, उसके बाद वह बाएं जाने वाली सड़क पर 2 किलोमीटर चली, पुनः फिर बाएं जाने वाली सड़क पर मुड़कर चलने लगी, तो बताइए वो किस दिशा की ओर जा रही है। जब भी देखिए इस तरह के प्रश्न हो बच्चों, करना क्या चाहिए, ये नक्शा आप हम अपने दिमाग में रखिए, कॉपी पर हमेशा ऊपर नॉर्थ मतलब कि उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व ईस्ट, और इधर पश्चिम वेस्ट होता है, इधर पूर्व, ठीक है, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण होता है। इसी को सोच के आपके सवाल को हल करना है, ठीक है। पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो भाई पूर्व दिशा कर लिया हमने। इसके बाद क्या होता है, अपने बाएं, बाएं देखिए इसका ये होगा, दाएं देखिए नीचे की तरफ का, तो बाएं चली, तो बाएं हमने उसका ऊपर ले लिया, भाई 2 किलोमीटर चली। इसके बाद फिर वो बाएं, फिर से यहाँ से बाएं, देखिए बाएं इसका इधर होगा, दायां इसका इधर होगा, तो दायां हमको जाना नहीं है, हमें जाना है बायां, तो बायां फिर से चली। फिर ये पूछ रही है फिर बाएं जाने वाली सड़क पर मुड़कर चलने लगी, तो बताइए वो किस दिशा में। तो अब बताइए किस दिशा में है, नक्शे के हिसाब से देखिए मैंने दिखाया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम, तो भाई ये पश्चिम दिशा में है ना, तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, D होगा। बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और प्रश्न हैं, अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं पूरे प्रश्नों को हल करके आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।